बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ मान में होंगे। दोस्तों आपको छोटा सा ओवरव्यू बना के दिखाते हैं अपने गार्डन का। तो पार्ट 2 से शुरू किया हमने 9 o'clock से। तो दिखाते हैं आपको हमारे पास जो पौधे पड़े हैं उनकी तादाद कितनी है और वो किस हाल में हैं। दोस्तों यहाँ पे अंजीर प्लांट है, इसने पत्ते अपने ना सारे के सारे जो गिरा दिए थे, जो ज़्यादा पीले हो गए थे ना पत्ते, वो सारे गिर गए थे। अब वो पत्ते बचे हैं जिनमें थोड़ी सी हरियाली है, आप देख ही रहे होंगे। वैसे ये पत्ते भी ये साइडों से बर्न हुए हैं दोस्तों। इसकी वजह ये है कि इसको खुराक की कमी नहीं है, इसको सिर्फ़ और सिर्फ जो गर्मी थी ना पिछले दिनों उसकी वजह से ये पत्ते बर्न हो गए थे। तो अब मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर ये जो कोंपलें नई निकालना शुरू कर दी हैं इसने, और साथ ही ये फ्रूटिंग शुरू कर देगा साथ ही। तो यहाँ पे एक बेरी है, बेरी का पौधा है, ये भी ग्राफ्टिंग करेंगे इसको सीडलेस बेरी की। तो यहाँ पे थोड़ी सी है जो एलोवेरा 2 गमलों में पड़ी हुई है। यहाँ देखें फालसा प्लांट, और इसमें ये लोबिया के पौधे हैं कुछ, और बीच में मिर्च के पौधे, और दोस्तों क्या होता है ब्रिंजल के पौधे जो है ना दोस्तों उग रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे एक पौधा मुझे लग रहा है जैसे जो है ना ये चने का पौधा है। यहाँ पे पुराने वाला ब्रिंजल है, और यहाँ पे एक जो है ना बेल जो है ये वाटरमेलन की, जो काफ़ी माशाल्लाह बड़ी होती जा रही है। तो यहाँ से कल मैंने देखा गिलहरी ने यहाँ से इसको पता नहीं गिलहरियों को क्या चाहिए होता है, यहाँ से फ्रूट तो लगे नहीं हुए, तो यहाँ से इसकी जो छाल है इसको सारा उसने खा लिया है। फिर भी चलो इसकी जो है ना ग्रोथ जारी है। तो यहाँ पे बैज़ल न्याज़बो बोलते हैं जिसे, यहाँ पे लंबे वाला बैंगन का पौधा है, वेरिकेटेड हिबिस्कस का पौधा, और यहाँ पे अनार। दोस्तों ये सीड से उगाया हुआ है, ये ग्राफ्टिंग वाला नहीं है, कटिंग वाला नहीं है। तो यहाँ पे मेरा किन्नू का पौधा है, 3 के 3 किन्नू अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो इसके ऊपर महफूज हैं, और इनकी जो ग्रोथ है वो भी जो है ना गमले के हिसाब से जारी है। यहाँ पे दोस्तों गुआवा, और इसकी जो पिंचिंग की थी हमने उसके रिज़ल्ट आप देख रहे होंगे। हमें हर पिंच किए हुए शाख से एक जो शाख है अजाफ़ी मिल रही है। तो इसकी भी आप ग्रोथ देख लें। यहाँ पे हमारा चाइना लेमन है, ये भी ठीक चल रहा है। अब दोबारा ये फूल निकालेगा क्योंकि मौसम इसके अकॉर्डिंग हो गया है, इसके जो है ना मजाज के मुताबिक है। तो यहाँ पे दोस्तों कड़ी पत्ता प्लांट है, और यहाँ पे एलिफेंट फुट प्लांट, पोनीटेल जिसे बोलते हैं, पोनीटेल पाम। यहाँ पे दोस्तों ये मिर्चें हैं, और ये ऑर्नामेंटल गुआवा है यहाँ पे, और फिर यहाँ एक मिर्चों की लाइन है, और यहाँ पे दोस्तों मोतिया जिसे चेम्बेली भी कहा जाता है इसका पौधा है। दोस्तों मिर्चों को भी इतना पानी नहीं चाहिए होता है, लेकिन हमसे जो ना पानी इसको ज़्यादा ही दिया जाता है, क्योंकि हम समझते हैं कि पौधे हमारे सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे, लेकिन इसको पानी इतना नहीं चाहिए होता। ये जो मरूड़िया रोग आता है ना, ये भी ज़्यादा पानी ही की वजह से आता है दोस्तों इसके पौधे पर। दोस्तों यहाँ पे है फालसा प्लांट, इसके 3 बड़े पौधे बचे थे जो बाद में हमने लगाए थे, उनमें से 2 पौधे हैं, ये देखें यहाँ पे। और दोस्तों एक ये कल ही इसने जो है ना अपना जो पत्ते निकाले हैं। दोस्तों यहाँ पे भिंडी के पौधे 2 बचे थे, फ़िलहाल इनकी ग्रोथ अच्छी है, लेकिन इन पे अभी तक फ्रूट आना शुरू नहीं हुआ और ना ही फूल निकलना शुरू हुआ है। तो यहाँ पे पिंक गुआवा है हमारे पास। तो यहाँ पे देखते हैं, मेरा ख्याल है कि इसमें ना जी यहाँ पे फूल बनेंगे, और मुझे नज़र आ रहा है कि फूल बनना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे मैंने ये जो कलर वाली होती है ना छोटी सी
डिब्बी होती है जिसमें कलर आता है, तो उसमें लगाई हुई है ये पार्चूला का। तो जिस पे देखें आप फूल माशाल्लाह कितना बड़ा फूल आया है। दोस्तों ये है वो मैंगो प्लांट देसी वाला जो गुठली से तैयार हुआ है, इसको भी ग्राफ्ट करना है हमने। हमारे अश्वगंधा के पौधे ने ये फूल निकालना शुरू कर दिए हैं, इस पे बीज बनना शुरू हैं, तो देख लें आप। दोस्तों यहाँ पे है रबर प्लांट नीचे पड़ा हुआ था, आज हम इसको ऊपर लेके आए हैं छत पे। इसको रोशनी की ज़रूरत थी, तो इसको जब रोशनी लगाएंगे तो इसके बाद देखेंगे इसको नीचे लेके जाना है या सर्दियों तक यही पड़ा रहेगा। यहाँ पे पार्चूला का